हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है लाइफस्टाइल्स ऑफ देसी कपल। मेरा नाम है नेहा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे जर्मनी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करती हूँ। इसी के साथ साथ अगर हम यूरोप में या जर्मनी में कोई भी इंटरेस्टिंग ट्रिप करते हैं तो वो सारे एक्सपीरियंस भी आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि सबके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आप कितनी भी सुंदर जगह या कितनी भी अच्छी कंट्री में रह लें पर जब तक आप फैमिली के साथ नहीं हैं आपको कहीं पे भी अच्छा नहीं लगता। जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिली रियूनियन वीज़ा को लेकर, जिसे आप डिपेंडेंट वीज़ा या स्पाउस वीज़ा भी कह सकते हैं। फैमिली रियूनियन वीज़ा मीन्स अगर आप जर्मनी में रहते हैं या आप जर्मनी आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ रहें तो आपकी फैमिली को फैमिली रियूनियन वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फैमिली रियूनियन वीज़ा केवल आपकी इमीडिएट फैमिली के लिए होता है। इसका मतलब है कि ये केवल आपके स्पाउस और आपके चिल्ड्रंस के लिए होता है। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिकमेंडेशन है। अगर आप अभी तक जर्मनी नहीं आए हैं और आप अपने वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट लेने वाले हैं तो आप अपने वीज़ा अपॉइंटमेंट के साथ साथ अपनी फैमिली के वीज़ा के लिए भी अपॉइंटमेंट ले लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके वीज़ा प्रोसेसिंग के साथ साथ आपका फैमिली वीज़ा भी प्रोसेस हो जाएगा और उनके लिए भी सेम टाइम पर वीज़ा अप्रूवल मिल जाएगा। और ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है पर बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस जो आपको बाद में देने होंगे जब आप फैमिली रियूनियन वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं होंगे अगर आप अपने साथ में अपनी फैमिली के लिए भी वीज़ा अपॉइंटमेंट लेकर वीज़ा प्रोसेस कर लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो अपनी फैमिली के साथ सेम टाइम पर ट्रैवल कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप सेम टाइम पर ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं तो आप बाद में फैमिली रियूनियन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी प्रोसेस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये प्रोसेस आपको इजीली एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये वीडियो 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन कौन एलिजिबल है अपनी फैमिली को फैमिली रियूनियन वीज़ा पर जर्मनी बुलाने के लिए। सेकेंड है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आपकी साइड से और आपकी फैमिली की साइड से जब वो फैमिली रियूनियन वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। तीसरे पार्ट में हम ये प्रोसेस पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे और इस प्रोसेस में अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगता है वो डिस्कस करेंगे। लास्ट पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या बेनिफिट है फैमिली रियूनियन वीज़ा, स्पाउस वीज़ा और डिपेंडेंट वीज़ा के। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फैमिली रियूनियन वीज़ा आपकी फैमिली को अप्लाई करना होगा अपनी कंट्री के जर्मन एम्बेसी और जर्मन कॉन्सुलेट में। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपकी कंट्री में जर्मन एम्बेसी कहाँ कहाँ पर है तो उसके लिए मैंने जर्मन एम्बेसी का एक वर्ल्ड मैप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि जर्मन एम्बेसी आपकी कंट्री में कहाँ कहाँ पर है। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का जो पहला पार्ट है वो है रिक्वायरमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी। जो फर्स्ट एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपके पास जर्मनी में रहने का परमानेंट या फिर टेम्पररी रेसिडेंस परमिट होना ज़रूरी है। आपके पास एक सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस होना रिक्वायर्ड है। थर्ड है कि आपके पास इनफ फंड होने चाहिए जो कि आप अपने सैलरी स्लिप के थ्रू शो कर सकते हैं कि आप अपनी फैमिली को इजीली जर्मनी बुला सकते हैं और उनका टेक केयर कर सकते हैं। फोर्थ है कि आपके पास मिनिमम लिविंग स्पेस होना चाहिए आपके और आपकी फैमिली के लिए। जर्मनी में मिनिमम लिविंग स्पेस 13 स्क्वायर मीटर पर पर्सन होता है। आपके जितने भी फैमिली मेम्बर जर्मनी आकर आपके साथ रहना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास मिनिमम लिविंग स्पेस होना ज़रूरी है। फिफ्थ क्राइटेरिया है कि आपके स्पाउस की मिनिमम एज 18 होनी ज़रूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है जो सभी के लिए नहीं है वो है बेसिक नॉलेज ऑफ जर्मन लैंग्वेज। अगर आपके पास EU ब्लू कार्ड है, ICT कार्ड है या मोबाइल ICT कार्ड है तो आपके स्पाउस को जर्मन लेवल का बेसिक नॉलेज होना मैंडेटरी नहीं है। बट अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी कार्ड नहीं है तो आपके स्पाउस को मिनिमम बेसिक लेवल ऑफ जर्मन नॉलेज होना ज़रूरी है जो कि है A1 लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज। और इसके लिए उनको एक प्रूफ एज अ डॉक्यूमेंट शो करना होगा जब वो वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे जो कि है A1 लेवल का जर्मन सर्टिफिकेट। ये तो था रिक्वायरमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी के बारे में। अब हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब आपकी फैमिली रियूनियन वीज़ा के लिए अपनी कंट्री में अप्लाई करेगी तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपकी साइड से रिक्वायर्ड होंगे।
जिनकी ओरिजिनल कॉपी रिक्वायर्ड नहीं होगी, केवल ज़ेरॉक्स और स्कैन कॉपी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपकी फैमिली की साइड से रिक्वायर्ड होंगे, उन सब के ज़ेरॉक्स के साथ साथ ओरिजिनल भी आपकी फैमिली को कैरी करने होंगे अपॉइंटमेंट डेट के टाइम पर, क्योंकि उनके ज़ेरॉक्स कॉपी के साथ साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई होंगे। सो जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपकी साइड से रिक्वायर्ड होंगे वो आपको इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट जो आपको प्रोवाइड करने होंगे, और जो भी डॉक्यूमेंट आपकी फैमिली की साइड से रिक्वायर्ड होंगे वो आपको स्क्रीन पे इस साइड पे दिखाई दे रहे होंगे। तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपकी फैमिली की साइड से रिक्वायर्ड होंगे वीज़ा अपॉइंटमेंट के दिन। और इसमें जो भी फॉर्म्स हैं उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसी के साथ साथ जो बायोमेट्रिक फोटोग्राफ का स्पेसिफिकेशन है उसके लिए भी मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं कि किस स्पेसिफिकेशन की फोटोग्राफ आपकी फैमिली को लेकर जानी है अपॉइंटमेंट के दिन। और इसी के साथ साथ जो 3 फॉर्म मैंने आपको इस लिस्ट में बताए हैं, उन तीनों फॉर्म्स की आपके फैमिली को 2 कॉपी कैरी करनी होगी और दोनों कॉपी भरी हुई होनी चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगी कि आपकी फैमिली जितने भी डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी कर रही है उन सब डॉक्यूमेंट्स की एक एक्स्ट्रा ज़ेरॉक्स अपने साथ ज़रूर रखें। उससे ये फ़ायदा होगा कि इन केस वहाँ पे अगर एक्स्ट्रा कोई ज़ेरॉक्स काम आता है या फिर कोई ज़ेरॉक्स ख़राब हो जाता है तो उनके पास एक कॉपी रहेगी। ये तो था डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के थर्ड पार्ट के बारे में, जो कि है वीज़ा प्रोसेस, और प्रोसेस में अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगता है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगी कि आप एलिजिबिलिटी चेक कर लें। अगर आपके पास EU ब्लू कार्ड नहीं है या ICT कार्ड नहीं है या फिर मोबाइल ICT कार्ड नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अच्छे से टाइम लें। पहले आपके स्पाउस को जर्मन सीखने का टाइम दें ताकि वो जर्मन के A1 लेवल का सर्टिफिकेट अचीव कर सके, और उसके बाद आप ये प्रोसेस स्टार्ट करें, क्योंकि आपके स्पाउस को वीज़ा अपॉइंटमेंट के दिन ये सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ रिक्वायर्ड होगा। पहले आप रिक्वायरमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी चेक कर लें। फर्स्ट रिक्वायरमेंट देखने के बाद सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपके स्पाउस और आपके फैमिली को अपनी कंट्री में जर्मन एम्बेसी में वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा। वीज़ा अपॉइंटमेंट लेने के पहले मैं रिकमेंड करूंगी कि आपके स्पाउस और आपकी फैमिली सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपने साथ कंसोलिडेट करके रख ले। जो भी आपकी साइड से रिक्वायर्ड होंगे और जो भी उनकी साइड से रिक्वायर्ड होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट कंसोलिडेट कर लें। इसी के साथ साथ मेरा एक रिकमेंडेशन ये भी है कि आपके स्पाउस डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के साथ साथ अपने आप को वीज़ा अपॉइंटमेंट के दिन के लिए भी प्रिपेयर कर लें, जिसमें कि उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बारे में, आपकी जॉब को लेकर, या फिर वो जब जर्मनी जाएंगे तो जर्मनी में वो क्या करना चाहते हैं उसको लेकर पूछे जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के लिए उनको अच्छे से प्रिपेयर होना होगा ताकि वो सारे क्वेश्चंस के आंसर कॉन्फिडेंटली दे सकें और ये वीज़ा प्रोसेस स्मूथ रहे। कि मैं रिकमेंड करूंगी कि आपके स्पाउस, आपकी फैमिली वीज़ा अपॉइंटमेंट में टाइम से पहले पहुंचे, सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके पहुंचे, अपने आप को वीज़ा इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर, ताकि वो इजीली अपने वीज़ा अपॉइंटमेंट में सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके। जैसे ही आपके स्पाउस को वीज़ा मिल जाता है, नेक्स्ट स्टेप है कि आपको अपने स्पाउस और अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना होगा। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप मिनिमम 3 महीने का हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखें ताकि वो जब जर्मनी आए उनके पास सफिशिएंट टाइम का हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी रहे। जैसे ही आप ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेते हैं, आपका नेक्स्ट स्टेप होगा अपनी फैमिली के लिए टिकट्स बुक करना। जैसे ही आपकी फैमिली जर्मनी लैंड करती है, फर्स्ट स्टेप है कि आपको अपनी फैमिली का सिटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो कि आप अपनी सिटी के राउट हाउस में जाकर करा सकते हैं। सेकेंड स्टेप होगा कि आपको अपनी फैमिली के लिए रेसिडेंस परमिट अप्लाई करना होगा। जैसे ही आपकी फैमिली के पास रेसिडेंस परमिट आ जाता है, आपकी फैमिली जर्मनी में रहने के लिए एलिजिबल हो जाती है। और इस सारी प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, ये सारी प्रोसेस डिपेंड करती है कि आप किस सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, किस सिटी की जर्मन एम्बेसी में अप्लाई कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं, आपका वीज़ा इंटरव्यू कैसा होता है, ये सब कुछ पे डिपेंड करता है। बट अगर सब कुछ टाइम पर होता है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वीज़ा अपॉइंटमेंट मिलने से लेकर रेसिडेंस परमिट मिलने तक का जो टोटल टाइम होता है वो होता है 3 महीने, जो मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ। इससे थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है। और अगर सिचुएशन अलग है, अगर आपका वीज़ा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ है या फिर आपको जो अपॉइंटमेंट है वो लेट मिला है, तो ये सारी प्रोसेस थोड़ी सी डिले हो सकती है। ये तो था कि फैमिली रियूनियन वीज़ा की प्रोसेस कैसी होती है और अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगता है।
अब हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट पर चलते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जो है कि फैमिली रियूनियन वीज़ा के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अब आप अपनी फैमिली के साथ जर्मनी में रह सकते हैं, और बाकी सारे बेनिफिट आई थिंक सेकेंडरी है। ये पहला होता है कि आप किसी दूसरी कंट्री में अपनी फैमिली के साथ रह पा रहे हैं। जो बेनिफिट्स हैं मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताती हूँ। पहला बेनिफिट है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, वो ये है कि आपके स्पाउस जर्मनी में किसी भी टाइप की जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए और एज अ फ्रीलांसर वर्क करने के लिए फ्री होते हैं। उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते कि वो स्पाउस वीज़ा पर हैं या डिपेंडेंट वीज़ा पर हैं तो वो जॉब नहीं कर सकते। वो किसी भी टाइप की जॉब, बिजनेस या फिर एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं जर्मनी में। सेकेंड बेनिफिट है कि आपकी स्पाउस को और आपके चिल्ड्रंस को सारे हेल्थ केयर बेनिफिट मिलते हैं जर्मनी में। थर्ड है कि आपके चिल्ड्रंस को जर्मनी में स्टडीज़ के सारे बेनिफिट मिलेंगे, जहाँ पर स्टडीज़ फ्री हैं, और अगर फ्यूचर में वो जर्मन यूनिवर्सिटी मीन्स जर्मन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, तो उनका हायर स्टडीज़ भी फ्री होंगे। और अगर आपके बच्चे हैं तो आपको किंडरगार्टन एंड एल्टर्नगेल्ट दोनों का फ़ायदा मिल सकता है। एल्टर्नगेल्ट केवल उन लोगों को मिलता है जिसमें एक स्पाउस वर्किंग है, दूसरा स्पाउस वर्किंग नहीं है, और किंडरगार्टन उन सभी को मिलता है जिनके बच्चे हैं, भले उसमें दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं या नहीं है, ये मैटर नहीं करता, उन सभी को मिलता है जिनके बच्चे होते हैं। और आपको किंडरगार्टन में पर मंथ कितना अमाउंट मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आपके कितने बच्चे हैं और उनकी एज क्या क्या है। ये कुछ बेनिफिट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप अपनी फैमिली के साथ जर्मनी में रहते हैं और आपकी फैमिली रियूनियन वीज़ा पर जर्मनी आती है। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे छोटे बड़े बेनिफिट होते हैं जो आपको पता ही है अगर आप जर्मनी में रहते हैं, और अगर नहीं पता है तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने जर्मनी में रहने के जो भी फ़ायदे हैं वो सारे बताए हुए हैं कि जर्मनी क्यों इतनी अच्छी कंट्री है जहाँ पर आप रह सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ जॉब कर सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। ये था मेरा वीडियो फैमिली रियूनियन वीज़ा को लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी। एंड प्लीज़ 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 डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। बाय बाय।